नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप सब लोग। आज सुबह मैं कुछ और ही ब्लॉग बनाने वाली थी, यानी कि कोई और टिप्स पे बात करने वाली थी, मगर फिर मैंने करीब 5-10 मिनट पहले ही मैं कुछ पढ़ रही थी जिसमें मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी, यानी लॉकडाउन और कोरोना के बारे में कि क्या क्या इस दुनिया में अभी हो रहा है और क्या स्टैट्स है उसके बारे में। अब मैं जानती नहीं हूँ कि कितना सच है ये, मगर मैंने पढ़ा तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने पढ़ा कि करीब 15 करोड़ लोगों की जॉब्स जा चुकी है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में 30 से 50 लाख लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, यानी कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट। तो मेरे मन में एक विचार आया कि जब इतना अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो ये क्या रिसेशन की तरफ जाएगा अभी? ये तो लाजमी है, क्योंकि अगर इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और ये सच है तो बिज़नेस ग्रो नहीं हो रही है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं। अगर वर्ल्ड ओवर में ये प्रॉब्लम है तो फिर इसका इलाज क्या है और ये असर क्या होगा हम सबके ऊपर इसका। तो इसमें सेकेंडली ये भी आता है कि जैसे इसी वजह से हमें इतना टेंशन होता है। एक तो कोरोना की वजह से ऑलरेडी हमें टेंशन है, क्योंकि कभी किसी के घर में कोई बीमार है या फिर कोई बाहर है, रिश्तेदार है, फ्रेंड्स हैं, तो जब ये बीमार होते हैं तो हमें वैसे ही टेंशन होता है। तो कोरोना का तो ऑलरेडी टेंशन है, ऊपर से ये अनएम्प्लॉयमेंट का भी टेंशन। तो इसमें हमें क्या करना है, यानी कि इस अनएम्प्लॉयमेंट के टेंशन से हम कैसे छूटेंगे। तो इसे हमें अभी अपने आप को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आगे की लाइफ में हमारा क्या है, क्योंकि ये जो ट्रबल्ड टाइम्स जो मैं बोलती रहती हूँ हमेशा, और यानी कि ये कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है हम सबके जीवन में। अनएम्प्लॉयमेंट, कोरोना, बीमारियाँ, या फिर इसकी वजह से जो भी असर हो रहे हैं हमारे मेंटल बैलेंस के ऊपर। मेंटल बैलेंस यानी अगर हमें बहुत एंजाइटी हो रही है कभी कभी इस बारे में कि आगे क्या, तो इसमें अभी क्या करना है। तो मैं यही सोच रही थी कि अभी कोरोना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर ये जो रिसेशन है इससे लड़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो फिर जीवन जीना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब हमें कोरोना से लड़ना तो है ही, यानी कि हम प्रिकॉशंस लेंगे। काफ़ी डेथ रेट भी काफ़ी कम हो गई है, तो इसमें हम प्रिकॉशंस लेंगे और हम अपने काम पे वापस चलेंगे। यानी कि ये हमारी ज़िंदगी का एक मेटाफॉर मैं ऐसे बोलूँगी, जैसे एक हम रिवर राफ्टिंग करते हैं। यानी कि अगर आप जानते होंगे, कभी आपने की होगी रिवर राफ्टिंग, तो आप जानते होंगे इस बारे में। और अगर नहीं जानते तो रिवर राफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग यानी कि जो भी करता है वो एक राफ्ट में बिठा दिए जाते हैं वो लोग, और तेज़ चलता हुआ रिवर यानी कि नदी, तेज़ चलती हुई नदी, या फिर हम सब उसमें बैठे हैं और उसमें काफ़ी पत्थर भी हैं, तेज़ पानी का बहाव भी है जो आपको गिरा सकता है राफ्ट पे से। प्लस ये आपको, अगर आप नीचे गिर जाते हो तो आपको कोई स्टोन्स लग सकते हैं या फिर आप डूब सकते हो, कुछ सीरियस इंजरी भी हो सकती है आपको, मगर लोग ये एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं। तो मैं इसमें आपको क्या कहना चाह रही हूँ, रिवर राफ्टिंग जो इतनी मुश्किलों से भरी हुई है, लोग एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं, और जब अपने किनारे पे पहुँचते हैं तो बहुत खुशी होती है उन्हें और एक अचीवमेंट का एहसास होता है। यानी कि क्या है ये, यानी कि अभी जो हमारी ज़िंदगी चल रही है, आप समझिए, ये जो हमारी ज़िंदगी चल रही है अभी, वो एक रिवर राफ्टिंग से ही आप उसका कंपैरिजन कर सकते हो। यानी कि चारों तरफ से हमें बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, पानी का बहाव बहुत तेज़ है, सबकी कश्ती पानी में डूब रही है और हम सब लड़ रहे हैं उस कश्ती को ऊपर रखने के लिए। यानी कि हम अपना पतवार चलाते जा रहे हैं और हमें नहीं डूबना है। तो हमें क्या करना है अभी, तो हमें अपने काम में वापस कूदना है, यानी हमें अपनी कश्ती में अभी वापस कूदना है और ये सोचना है कि हम इस कश्ती को बेस्ट टू बेस्ट कैसे चला सकते हैं। अभी बेस्ट टू बेस्ट यानी हमें अपना रोइंग बंद नहीं करना है, हमें अपनी पतवार नहीं छोड़नी है, हमें कश्ती से गिरना नहीं है, हमें अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोना है, क्योंकि जब हम अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोएंगे ज़्यादा एंजाइटी के कारण भी, तो भी इसका असर होता है। यानी हमारी बॉडी के ऊपर तो असर होगा, मगर मेंटली जब आप हेल्दी होंगे तभी आप अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हो और वो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं हम बोट पे। यानी हमें अपनी कश्ती में, अपने जॉब में,
अपने बिजनेस में एक बैलेंस मेंटेन करना है, सही डिसीजंस लेने हैं, और इसके लिए हमें अपनी पतवार चालू रखनी पड़ेगी और हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि हम इसमें क्या नया कर सकते हैं, व्हाट न्यू वी कैन डू, यानी कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। हर बिजनेस में, जॉब में भी हम कुछ नए आइडिया लेके आएंगे, कुछ नया, जिससे हम इसमें ग्रोथ कर सकें। हमें अपनी अर्निंग्स बढ़ानी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप या तो फिर अगर आप जॉब नहीं है तो आप क्या बिज़नेस कर सकते हो, उसके बारे में सोचिए, कुछ ना कुछ नया सोचिए अपनी ज़िंदगी के बारे में। अपने पर्सनल लाइफ में आप भी ये भी सोच सकते हो कि चलो हमें घर में रहना है तो हम क्वालिटी टाइम पास कैसे करेंगे, हमारा ये क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए लाइफ का, वो भी हमें सोचना है। तो हम बेस्ट टू बेस्ट क्या एक्शंस लेनी है अभी हमें, तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि हमें अभी एक्शन लेके उस कश्ती में कूदना है, अपनी जॉब्स बचानी है, अपना मेंटल हेल्थ बचाना है, और उसके लिए हमें कुछ नया सोचना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है, सिर्फ सोचना नहीं है। तो इसके लिए प्लीज़ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप लोग सब बिजी रहिए, कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्टिव वर्क कीजिए, और उस प्रोडक्टिव वर्क का असर होना चाहिए आपके जॉब लाइफ पे, आपके बिजनेस लाइफ पे, कि आप उसको बेस्ट टू बेस्ट कैसे बना सकते हैं। आप अगर लीडर हैं, अपने बिजनेसमैन में कोई हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको मोटिवेट कीजिए, किस तरीके से आप आगे उनको बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से वो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉय हो तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए, दूसरे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा कीजिए जिनके पास में ऐसा ही सेम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सब लोग मिलके कुछ नया सोचिए। तो ऐसी कुछ हमें नई बात लानी है अपने ज़िंदगी में, जो हम सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे, और इस डिफ़िकल्टी से हम रिवर राफ्टिंग की तरह एंजॉयमेंट पहुँचेंगे, एंजॉयमेंट पाएंगे, और हम पहुँचेंगे अपने किनारे तक। यानी हमें अभी 2020 का नहीं सोचना है, हमें बहुत आगे जाना है अभी, और हमें सक्सेसफुल होना ही होना है। वी डोंट हैव एनी चॉइस, यानी कि हम फेल नहीं होंगे, ये हमें अपने माइंड को बोलते रहना है। वी विल सक्सीड, यानी कि हम ज़रूर सफल होंगे, और आपको होके दिखाना है एक्शन से। इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने कमेंट्स में लिखिएगा कि आप क्या क्या एक्शन लेंगे, और अगर आपको ये कश्ती की बात अच्छी लगी है तो आप नीचे लिखिए, हम कश्ती की पतवार चलाते रहेंगे, यानी कि वी विल कीप ऑन रोइंग। आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा आप क्या क्या नए एक्शंस लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो वो भी आप नीचे लिखिएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ to your family and friends, and subscribe to my channel so that even I get motivated to bring you good content. And आप सभी का ख्याल रखिएगा, be kind to someone and be happy, stay safe. जय हिंद।